हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की क्लास के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल। टाइटल देखकर ही आपको पता चल चुका होगा कि हम लोग स्टार्ट करें क्लास 10th का एआई का सिलेबस। ओके, तो यस, यहाँ की हमारी जो पहली यूनिट है वो बिल्कुल शुरू हो रही है। एंड ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए एक बार आपको सिलेबस का थोड़ा सा ओवरव्यू बता देते हैं, क्योंकि तो ये पहली क्लास और यहीं से एआई का पूरा सिलेबस आपका स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि तो आपको पता है कि आपका पूरा सिलेबस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर डिवाइडेड है। पार्ट ए की बात करें तो आपके पास में कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी, एंटरप्रेन्योरियल स्किल, ग्रीन स्किल्स, ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। ओके, तो ये हम लोग ऑलरेडी चैनल के ऊपर कर चुके हैं, क्योंकि जो आईटी होता है, आईटी 401, उसके अंदर भी सेम ही सारे कंसेप्ट या सेम ही सारी चीजें हैं जो होती हैं, तो आप इनको उन वीडियोस के थ्रू है जो पढ़ सकते हैं। ओके, लेकिन अब हम अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की बात करें और जहां से हम लोग आज पहली यूनिट से शुरुआत कर रहे हैं, विच इज यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, इसके बाद में आपके पास यूनिट 2 है, यूनिट 3 एंड सो ऑन, आपकी सातों यूनिट यहाँ पर है। ठीक है, अगर हम बिल्कुल प्रैक्टिकल की बात करें जिसमें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना शुरू करोगे, वो आपका यहाँ से है जो आएगा, जिसमें आप अपने आई थिंक लाइफ के पहले प्रोग्राम को है जो लिखना सीखोगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए। तो चलिए, फिलहाल के लिए हम लोग यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे हम लोग चीजें शुरू करते हैं। पूरा का पूरा जो आपका यूनिट है ना, वो बहुत ही इजी वे में मैंने यहाँ पर जो है चीजें, बहुत बड़ी चीजों को बहुत ही छोटे छोटे तौर पर आपको यहाँ पर लिख लिख करके पूरी कोशिश है मेरी समझाने की। तो चलिए एक बार हम शुरुआत कर ही देते हैं। क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, जैसे आपने ये बुक पकड़ी होगी अपने हाथ में, है ना? तो आपने बुक पकड़ते उसके कवर पर दो शब्द लिखे हैं जिनको आपने पढ़ा और जिसके बारे में हम भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, और हमारे पूरे सब्जेक्ट का नाम यही है, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जैसे हम अपनी हर क्लास के अंदर करते हैं कि हम शुरुआत किससे कर रहे हैं, उसके बेसिक उसके जो लिखा हुआ है शब्द से ही शुरुआत करते हैं। आर्टिफिशियल, कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल जैसे ही नाम आता है, इट मीन्स कि कोई एक ऐसी चीज की बात हो रही है जो आप कह लो कि मैन मेड है ना, आर्टिफिशियल है। मतलब मैंने उसको बनाने की, मतलब ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल के जैसा मैं उसको कॉपी करके बनाने की कोशिश है जो कर रही हूँ, दैट इज आर्टिफिशियल। अब दूसरा शब्द इसके साथ में जुड़ा हुआ है विच इज इंटेलिजेंस, है ना, जो कि भगवान की दी हुई है। ठीक है, इंटेलिजेंस मतलब जैसे मैं अगर आपको अभी सोच करके समझा करके अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो मैंने चीजें पढ़ी हैं, मैं उसके तौर पर कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ पर मेरे को देख रहे हैं ना, उन सब बच्चों को ये चीजें जो समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मेरी इंटेलिजेंस यूज हो रही है, सुबह से लेके शाम तक हम न जाने कितने काम हैं जो करते हैं, है ना, हर काम के अंदर हमारी इंटेलिजेंस है जो यूज हो रही है। तो अब इन दोनों शब्दों को अगर हम मिला दें तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी चीज जो कि नेचुरल है, उसको हम क्रिएट करने की कोशिश है जो कर रहे हैं, है ना, आर्टिफिशियली। मतलब एक ह्यूमन है जिसके अंदर एक इंटेलिजेंस है, बट हम एक ऐसा ही एक और ह्यूमन क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम खुद से इंटेलिजेंस से भर सके, आर्टिफिशियल। ओके, तो यस, यहीं से हमारा शब्द भी है जो आ जाता है, विच इज कि क्या है इंटेलिजेंस। जैसे मैं आपको अभी बता भी चुकी हूँ, किताबी भाषा को भी इसके अंदर पकड़ते हैं और एक आसान सा मतलब है जो निकालते हैं। पेपर में यूं नहीं कि आपको किताब में रटी रटाई 4-5 लाइनें हैं वो आपको लिख करके आओगे तभी आपको नंबर है जो मिलेंगे, नहीं। अगर आपको इसके बारे में, क्योंकि मैंने कहा ना ये एक नेचुरल चीज है, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है और आपने पास में उसको थोड़ा बहुत भी चीजें पढ़ी हैं या नहीं भी पढ़ी हैं, तो भी आप अपनी स्मार्टनेस के साथ, अपनी इंटेलिजेंस के साथ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, भाई वही आपकी इंटेलिजेंस है। मैंने आपको कोई प्रॉब्लम दे दी, अब आप अपनी रीजनिंग स्किल्स का इनका यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ हमारी बिल्कुल इंटेलिजेंस काम आ रही है ना। ओके, किताबी भाषा की बात करते हैं तो कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस। कोई भी आपकी सिचुएशन की बात कर लो या कोई प्रॉब्लम की बात कर लो, है ना, आपके सामने आ रही है और आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस का, अपने स्किल्स का यूज करके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो।
बस वही क्या है इंटेलिजेंस है। इट इन्वॉल्व्स द कैपेसिटी टू लर्न, रीजन, प्लान, कॉम्प्रिहेंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, एग्जिबिट क्रिएटिविटी। मैंने आपको कह दिया कि भाई ये पेन पकड़ो, ये पेज पकड़ो, यहाँ पर कुछ भी जो है आपका मन कर रहा है, कोई भी ऐसी ड्राइंग है जिसको आप बना दो, है ना, तो आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इंटेलिजेंस है जिसका आप यूज करते हुए उसके अंदर कुछ ना कुछ है जो अपनी कलाकारी, चमत्कारी चीजें हैं जो आप करोगे, है ना, बस वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अडेप्ट न्यू सिचुएशंस। आसान सी भाषा के अंदर यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं, मैं आपको समझा भी चुकी हूँ। अब आगे वाले पड़ाव के ऊपर जाते हैं जहां पर आर्टिफिशियल शब्द जुड़ जाता है इंटेलिजेंस के साथ। इंटेलिजेंस मतलब गॉड की क्रिएटिविटी है ये। भगवान ने हमें जो है एक ह्यूमन, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ अलग है। हर किसी में कोई गाना गाने में अच्छा होगा, कोई आप कह लो चीज़ों को एक्सप्लेन करने में अच्छा होगा, कोई एक्टिंग करने में बहुत अच्छा होगा। तो हर किसी में आप कह लो कि कुछ ना कुछ अलग चीज़ होती है। तो ये इंटेलिजेंस मतलब भगवान की दी हुई चीज़ है। अब आर्टिफिशियल जब हमने चीज़ यहाँ पर जोड़ दी तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है ह्यूमन, मतलब क्रिएट कर रहा है। ओके, आर्टिफिशियल क्रिएटेड और प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन स्किल्स, मतलब हम अपनी जो नेचुरल इंटेलिजेंस है ना उसी का यूज करते हुए, मतलब जिस इंटेलिजेंस की बात हो रही है हम उस इंटेलिजेंस का यूज करते हुए हम उसी को ही रिक्रिएट कर रहे हैं, मतलब उसका एक आर्टिफिशियल जो है नेचर बनाने की कोशिश है जो कर रहे हैं। ह्यूमन स्किल्स एंड एफर्ट एम्फसाइजेस द मैन मेड नेचर of the technology. Intelligence, the capacity for learning, reasoning, problem solving, adapting as exhibited by human cognition. ओके तो आप इसको किसी भी तरीके से लिख लो। देखो हर जब भी आप इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हो तो कुछ कुछ चीजें आपको सेम और कॉमन ही मिल रही है ना, जैसे कि लर्निंग हो गया या रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, अडेप्टिंग हो गया न्यू सिचुएशंस को। तो यही मन हमने लास्ट पेज पर पढ़ा था, यही यहाँ पर है। तो यही हमारी एक नेचुरल जो इंटेलिजेंस आप कह सकते हो वही है, बस इसके साथ एक आर्टिफिशियल शब्द जुड़ गया। यानी कि अब ये क्या है, हम जो एक नेचुरल हमारी जो इंटेलिजेंस है हम बस वैसी ही एक इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल क्रिएट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए कह सकते हो। ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप इस पर ढेरों लाइनें हैं जो लिख सकते हो, है ना, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी स्मार्टनेस का यूज करते हुए। ये आपने बिल्कुल कुछ ना कुछ मूवीज देखी होंगी जिसमें हम रोबोट्स वगैरह देखते हैं, है ना, तो यस एक आप जो चीज कर रहे हो अपनी डेली लाइफ के अंदर और एक रोबोट कर रहा है, बस उसी को ध्यान में रखते हुए आप दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। बाकी मैंने चीजें यहाँ पर लिखी हैं। एक्वायर्स नॉलेज, किसकी बात हो रही है, ह्यूमन इंटेलिजेंस की। एक्वायर्स नॉलेज थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। यहाँ पर देखो कितनी सारी चीजें हैं जो शामिल हो रही है। सोशल इंटरेक्शन, डे टू डे में हम कितने सारे लोगों से जो मिलते हैं, है ना, सोशल इंटरेक्शन, किसी के साथ हमारा झगड़ा होता है, किसी के साथ हम प्यार से बात करते हैं, किसी के साथ हम कैजुअली हमारी हाय हेलो वाली बात है जो हो जाती है ना, तो मतलब सोशल इंटरेक्शन, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात कर रही हूँ। एजुकेशन बिल्कुल, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, मान लो मेरे को चोट लग गई है तो अब मेरा बार बार ध्यान है वो यहीं पर जा रहा है ना, मैं कुछ भी करूंगी तो यस एक ऐसा एक्सपीरियंस मेरे को यहाँ पर ऐसा फील होगा कि हाँ मेरे चोट है जो लगी हुई है। तो ये सारी चीजें ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंदर ही है जो आती है, नेचुरल है। इस पर किसी का आप यहाँ पर कोई प्रोग्रामिंग करके इस चीजें कुछ नहीं कर सकते हो, है ना, कि अगर यहाँ चोट लगे तभी जो है मतलब मैं कभी पढ़ाने जाऊँ या कुछ करूँ, है ना, तभी मेरे जो है पेन हो या कुछ, आप इसमें मतलब हम कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते अगर मैं यहाँ चोट लग गई तो, है ना, ये क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है। बात करेंगे अब दूसरी ही जो कि ह्यूमन नहीं नहीं है लेकिन ह्यूमन ने बनाई है, आर्टिफिशियल है। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो नेचुरल नहीं है, जो क्या है, आर्टिफिशियल है। जैसे मान लो कोई गोल्ड की चेन है ना, अब एक तो गोल्ड की है, एक मैंने उसकी जैसी बनाई, मतलब इट्स लुक लाइक नेचुरल बट इट्स नॉट नेचुरल। Learn from data, experiences, and training provided by the human programmers or through self-learning algorithms. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि उसको जितना डेटा प्रोवाइड कराएंगे, जितना डेटा प्रोवाइड किया कराया जाएगा उस बेसिस पर वो अपने डिसीजन है जो ले पाएगी। जितना डेटा आप उसको दोगे, जैसे मान लो कोई मैंने
एक ऐसी मशीन है जो बना दी, है ना। अब वो मशीन है जो डिटेक्ट कर रही है कि भाई जो सामने वो पिक्चर है वो किसकी है ना। मैंने उसको मान लो 50 फोटोज दिखाई डॉग की अलग अलग कैटेगरी की। अब उसके सामने 50 में से कोई भी आ जाएगा तो हाँ वो डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ ये वाला डॉग है। लेकिन मान लो मैंने एक दिखा दिया, अब एक मैंने डॉग की पिक्चर दिखा दी, अब मैंने डॉग का ही कुछ उसमें अलग सा करके उसको दिखाया, तो एक तो मशीन है जो एक ही फोटो मैंने उसको डेटा प्रोवाइड कराया, उसके आधार पर मुझे डिसीजन प्रोवाइड कराएगी, और एक मान लो मैंने उसको 50 फोटोज दिखा दी, है ना। तो मतलब ये अपने डेटा से ही लर्न है जो करती है, तो जितना ज्यादा डेटा प्रोवाइड होगा इसको ये उस आधार पर उतना ही बेस्ट डिसीजन है जो हमें देगा। पास्ट एक्सपीरियंसेस भी इसमें जो शामिल होंगे, जो हम कुछ ही देर के अंदर पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है। और फिर इसको ऐसा नहीं है कि जो है आपने छोटा सा एक प्रोग्राम लिख दिया और ये हमारा रोबोट है जो बन गया, ऐसा नहीं है। जैसे हम बचपन में अगर देखें कि हम स्कूल बच्चे को स्कूल भेजते हैं, है ना, उसको छोटी छोटी चीजें दिखा के कि अच्छा बेटा ये एप्पल है, ये हम जैसे ट्रेनिंग देते हैं, हमारा टीचर हमें स्कूल में देता है, वैसे ही मशीन्स को भी डेटा के थ्रू ट्रेनिंग मुझे दी जाती है। अलग अलग लेवल के थ्रू चेक किया जाता है कि मशीन आंसर सही कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर उस अकॉर्डिंग उस डेटा के अंदर भी ये जो चेंज किया जाता है, जैसे मशीन का रिएक्शन या आउटपुट है जो आता है ना। तो इसलिए क्या है कि जैसे हम स्कूल में हमें हमारे टीचर्स पढ़ा करके हमारे अंदर धीरे धीरे डेटा फिट करते हैं कि अच्छा ये एप्पल है, ये बनाना है, ये ABCD है, हम कैपिटल ABCD पढ़ रहे हैं, फिर स्मॉल ABCD, है ना। तो ये नेचुरल प्रोसेस है जो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ, कहते हैं ना, उम्र का तकाजा, तो वैसे हमारे अंदर एक्सपीरियंस में चीजें जुड़ती जाती हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एज नहीं है, यहाँ पर क्या है, हम इंटेलिजेंट जो ह्यूमन है वो क्या कर रहे हैं, इसको डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं, इसको ट्रेन कर रहे हैं, किसको, मशीन को। अब आप उस मशीन को आप एक रोबोट समझ लो या फिर कोई भी ऐसी AI की मशीन है जो समझ लो, ठीक है। ओके, सो यस, ये हमारा एक ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। अब देखो जब हम बात कर ही रहे हैं इंटेलिजेंस की, तो यहाँ पर क्या है कि एक हार्वर्ड गार्डनर नाम से एक आप कह लो कि भाई साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी बड़ी फेमस बुक है जो लिखी थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड। इस बुक के अंदर इन्होंने क्या किया था कि काफी सारी इंटेलिजेंस है जिनके बारे में बात करी थी। यस, स्पेशल इंटेलिजेंस की बात करी थी कि स्पेशल इंटेलिजेंस जैसे कुछ लोगों के अंदर मतलब ऐसी स्पेशल इंटेलिजेंस होती हैं विजुअल को लेकर के, जजमेंट्स को लेकर के, है ना, कि ऐसे उनको चीजें हैं जो याद बड़ी रहती हैं। जैसे उनको आज कोई चीज या चीज देखी उसने, काफी टाइम तक भी उसको चीजें जो याद रहेगी। वो अच्छे लोग होते हैं पजल्स वगैरह सॉल्व करने में, कुछ पैटर्न्स वगैरह उनको रिकॉग्नाइज जो जल्दी हो जाते हैं। तो ये एक स्पेशल इंटेलिजेंस है जो उन्होंने अपनी बुक के अंदर कही। फिर बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, ये उन लोगों के अंदर इंटेलिजेंस होती है जो कि स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छे होते हैं, है ना, मोटर कंट्रोल, फिजिकल मूवमेंट जिनका अच्छा होता है। तो ये अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस है। मतलब जब आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन इंटेलिजेंस, तो आप एक डेफिनेशन लिखने के बाद में गार्डनर की इन थ्योरीज को भी है जो लिख सकते हैं, मतलब जिस जो उसने टाइप बताए हैं अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के। ओके, ठीक है, तो उसने काइनेस्टिक इंटेलिजेंस बता दी, ठीक है। तो ये मैंने टिप पर रखने के लिए आपको अलग अलग चीजें यहाँ पर बता दी हैं, तो जब आपके पेपर में आएगी एक्सप्लेन करने के लिए तो आपको इस पॉइंट्स है जो याद रहेंगे, है ना। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, अब इंटेलिजेंस है ना, तो ये चीज हर किसी में तो नहीं है, कई लोगों को या काफी लोगों को रिदम की बड़ी पहचान होती है ना, म्यूजिक की। हमारे लिए तो सिर्फ एक क्या है, सुन लिया ठीक है, लेकिन जो है अगर हम बात करें जो गाना गाने वाले जो लोग हैं ना, तो उनको ये चीजें समझ में आ जाती है कि अच्छा ये कौन सा रिदम चल रहा है कौन सा नहीं। तो ये जो इंटेलिजेंस है, जो गाना वाना गाने में लोग अच्छे होते हैं, ये उनके अंदर ये इंटेलिजेंस है जो होती है। ओके, फिर लिंग्विस्टिक, जिनको अलग अलग भाषाओं का ज्ञान है जो होता है। लॉजिकल मैथ्स, जो मैथ्स वगैरह के अंदर अच्छे होते हैं, है ना, एनालाइज कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को, मैथमेटिकल ऑपरेशंस बड़े ढंग से है जो कर लेते हैं। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इसमें काफी सारी दिक्कतें जो होती है, हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्रिएट करने में। अब देखो क्या है, इसको कैसे याद करना है। सबसे पहले देखो इसको पढ़ोगे, क्या है, इंटरपर्सनल और ये इंट्रापर्सनल। ए है तो ए से ही आप क्या कर दो, सेल्फ। ए से सेल्फ मतलब अपना, अपने बारे में चीजें हैं जो उनको ज्यादा पता होती है। सेंसिटिव टू वंस ओन फीलिंग, अपने बारे में चीजें कह लो कि सेल्फ अवेयर होते हैं ऐसे पर्सन।
ये भी एक इंटेलिजेंस का ही जो है आप कह सकते हो एक टाइप है, इंट्रापर्सनल, जिनको अपने बारे में खुद की समझ जो होती है। अब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि जिनको दूसरों की ज्यादा है जो पड़े होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स इन लोगों के अंदर ज्यादा होते हैं, क्रिएट हेल्दी रिलेशनशिप्स, गुड एट सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, दूसरों के जो मुद्दे होते हैं लड़ाई झगड़े के, वो ये टाइप के जो लोग होते हैं वो जल्दी और अच्छे तरीके से सुलझा लेते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों को आप इस तरीके से ए से कर लो, ए से अपना, अपना मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, अब आते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, सीइंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप टू नेचर, मतलब जो नेचर के बड़े करीब रहने वाले हैं, जिनको कैंपिंग वगैरह, गार्डनिंग वगैरह है ना, तो इस तरीके के लोगों में ये वाली इंटेलिजेंस है जो होती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ओके, तो बस ये 6 जो आपकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटेलिजेंस हैं, तो इनको आपको बड़े ढंग से एक बार देख लेना है। कोई ऐसा बड़े रॉकेट साइंस तो है नहीं, बस छोटे छोटे टिप्स वाले पॉइंट हैं, जिनको आप लिखेंगे तो ऑफ कोर्स हैं, जो अच्छे ढंग से अगर आप प्रेजेंट करके आके अपने आंसर को, तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे। अब देखो, इंटेलिजेंस की बात हो रही है, अब यहाँ पर एक बड़ा ही जो है ये चीज आएगी, डिसीजन मेकिंग, जिसको आगे चल करके एआई पर भी है जो अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, कि कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, उस अकॉर्डिंग आपका जो एआई है या आपकी जो मशीन है वो डिसीजन है जो लेगी। अगर हम इसको नॉर्मल लाइफ के अंदर देखें, डिसीजन मेकिंग है ना, काफी सारे हम सुबह से लेके शाम तक डिसीजन है जो लेते हैं। मुझे चाय पीनी है या दूध पीना है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है कि मुझे जूस पीना है, इसमें भी क्या है, डिसीजन यूज हो रहा है ना। मैं साइकिल लेकर के जाऊं या मैं स्कूटी लेकर के जाऊं, है ना, तो आप अगर देखोगे ना सुबह से लेकर शाम तक, हाँ, ये जो शब्द है ये शायद हमारे साथ ऐसे ही जुड़ चुका है कि आप नेचुरली कह सकते थे ये जुड़ा हुआ है। इसकी किताबी भाषा कहती है कि डिसीजन मेकिंग इज लाइक पिकिंग द बेस्ट चॉइस फ्रॉम डिफरेंट ऑप्शंस बाय थिंकिंग अबाउट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट। यहाँ पर भी इंटेलिजेंस यूज हो रही है, नेचुरल इंटेलिजेंस। ये जो चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कोडिंग के थ्रू है जो भरेंगे, कि अच्छा मशीन के सामने ऐसी सिचुएशन आई, अब मशीन का क्या रिएक्शन है जो हो सकता है। नेचुरल लाइफ का मैंने बता दिया। अब देखो, अगर हम अपने डिसीजन की बात करें तो हमारे डिसीजन लेने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारा साथ देते हैं। स्किल्स, हमारा कोई एक्सपीरियंस रह चुका है, उसके आधार पर कि भाई पिछली बार ये हुआ था तो हो सकता है इस बार हो जाए यही चीज, तो अब आपका डिसीजन है जो चेंज होगा, है ना। तो एक्सपीरियंस कह लो, इंफॉर्मेशन जो आपके पास में है, जो डेटा आपके पास में है, उस आधार पर बिल्कुल है जो आप जो है अपना डिसीजन है जो लेंगे, है ना। नॉलेज है जो आपके पास में उस चीज से रिलेटेड, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो काम में आते हैं जब हमको किसी भी चीज का डिसीजन है जो लेना होगा। राइट, ओके। अब आगे चलते हैं। अब देखो, डेली लाइफ में आप कह लो कि यहाँ कपड़े चूज करने में बड़ी दिक्कत हो जा रही है कि कौन से कलर की ड्रेसेस जो पहनी जाए, कौन से टाइप की ड्रेसेस जो पहने जाए, क्या यूज हो रहा है, डिसीजन मेकिंग यूज हो रही है। और ये सारे फैक्टर्स हैं, स्किल, एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन कितनी है उस चीज से रिलेटेड, आपको पहले से क्या चीज है जिस चीज के बारे में पता है, आपका पहले का एक्सपीरियंस कैसा रह चुका है, ये सारी फैक्टर्स हमारे हेल्प है जो करने वाले हैं इस डिसीजन को लेने में, और फिर फाइनली चूज करेंगे भाई अब ये पहन लेते हैं, है ना। ओके, यस, जैसे आप 10th क्लास के बाद में कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मुझे साइंस लेना है, मुझे कॉमर्स लेना है, या मुझे ह्यूमैनिटीज की साइड है जो जाना है ना। आप इसमें अपने स्किल्स यूज करोगे, एक्सपीरियंस यूज करोगे, आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, डेटा इकट्ठा करोगे उस चीज से रिलेटेड, है ना। फिर आपके पास में खुद के पास उस चीज का कितना नॉलेज है, उस आधार पर आप एक बेस्ट डिसीजन की तरफ आओगे कि अच्छा मुझे अब इस स्ट्रीम के साथ अपने फ्यूचर को लेकर के आगे बढ़ना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक की जो चीजें हो रही है ना, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इंटेलिजेंस को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कि दोनों के बीच में एक जो अंतर वाली कड़ी है ना वो मुझे पता चल रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं उसी का यूज करते हुए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको क्रिएट करेंगे। तो दोनों के बीच के एक अंतर जो है, यहाँ पर जो लाइन है ना, उसी को हम लोग अभी तक है जो समझ रहे थे। कुछ भी नहीं है। अगर हम एआई की बात करें तो एआई मतलब मैं अपने ही जैसा एक डिसीजन मेकर जो है बंदा या मशीन है जिसको बना रहे हैं, जो नेचुरली आप कह लो कि अपने अकॉर्डिंग डिसीजन है जो ले पाए। ठीक है,
तो बस इंटेलिजेंस का यूज करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट हो रही है, बस दोनों के बीच जो एक कह लो ना कि एक लाइन है, बस हम उसको समझने की कोशिश है जो कर रहे हैं। ओके, अब जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि हम जब इस दुनिया में आए थे तो हमें कुछ भी नहीं पता था। हमारी मम्मी हमें कुछ डेटा प्रोवाइड करा रही है, हमारे पड़ोसी हमें कुछ डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं। डेटा मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी आ रही है ना। पहले हमने एक उड़ता हुआ पक्षी देखा तो हमारी मम्मी ने कह दिया ये चिड़िया है। अब हमें हर जो उड़ती हुई चीज है वो चिड़िया ही लग रही है, चाहे एरोप्लेन जा रहा हो तो हम यही कहेंगे अरे वो चिड़िया है। फिर मम्मी ने कहा कि नहीं, तो चिड़िया वो थी, ये तो एरोप्लेन है। फिर हमारे दिमाग में एक और चीज बन गई कि अच्छा ऐसी पिक्चर वाले एरोप्लेन होते हैं और ऐसी पिक्चर वाले चिड़िया होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हमने कौए को उड़ते हुए देखा, फिर हमने कहा चिड़िया, मम्मी ने कहा नहीं, वो चिड़िया है, वो एरोप्लेन है, ये कौआ है। तो मतलब अलग अलग तरीके से डेटा नेचुरली हमारे सामने आता गया। ऐसा नहीं कि हमारी मम्मी ने बैठ करके किताब खोली और सारी उड़ने वाली चीजों के नाम हमें दे दिए, नहीं, नेचुरली डे बाय डे हम चीजों को सीखते गए, हमारे खुद के अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस बनते गए। उस आधार पर हमारे दिमाग के अंदर उस चीज की इंफॉर्मेशन, उसका नॉलेज और हमारे स्किल्स हैं जो डेवलप होते गए। ये थी हमारी प्रोसेस कि हम ह्यूमन कैसे छोटे से बड़े हैं जो होते गए। अब जब हम एआई की बात करेंगे तो वहां पर भी मशीन को ट्रेन है जो किया जाएगा। जैसे हमारे पास नेचुरल डेटा आया ना, एक एक दिन करके, एक एक सेकंड करके हमारे पास डेटा है जो आया दिमाग के अंदर, वैसे ही हम मशीन को वो डेटा है जो प्रोवाइड कराएंगे। फर्क सिर्फ यहाँ पर इतना होगा कि हमें बहुत लंबा टाइम है जो यहाँ तक आने में लगा, क्योंकि ऐसा नहीं, मैंने कहा ना कि मम्मी ने ऐसे नहीं किया कि एक ही दिन किताब लाई मम्मी और सारे उड़ने वाली चीजों के नाम मेरे दिमाग में भर दिए। नहीं, क्योंकि हम मशीन नहीं है। मम्मी अगर भरने की कोशिश भी करेगी तो भी ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे दिमाग की कैपेसिटी है। हम सारी चीजें याद नहीं रख सकते, कुछ टाइम के बाद ऑफ कोर्स भूल जाएंगे। एक कैपेसिटी है हमारे पास में कि अच्छा इतनी चीजें हमें याद है जो होंगी। ओके, अब यस, ये चीज हमारे साथ में हुई थी कि हमें बचपन से हमें थोड़ी धीरे धीरे करके हमारे एक्सपीरियंस बनते गए, हमें नॉलेज मिलता गया उन चीजों का, क्योंकि हमारे पास उस अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन आती गई। अब मशीन के केस में क्या होगा, उसको भी ट्रेन किया जाएगा, लेकिन उसमें इतना लंबा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर डेटा क्या है, डाल दो जितना भी है, डेटा डाला, अब उस अकॉर्डिंग वो भी अपना काम करेगी और उसके भी एक्सपीरियंस बनते जाएंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर। देन वो अपने आप को ही करेक्ट करते 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 मतलब अपने आप से ही सीखेगी। बस यही एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो अब आप ये जो सारी चीजें हैं और जो मैंने शुरू में आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो उस डेफिनेशन से आप अब हर एक चीज को रिलेट है जो कर पा रहे होंगे। तो इसीलिए आपको किताबी भाषा नहीं लिखनी है। आपको याद होगी किताबी भाषा, आप लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं तो आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हुए भी है जो आप लिखोगे तो वो भी चीज है जो सही है। अच्छा, अब अगर हम एआई की बात करें, आज अगर हम सुबह से लेके शाम तक अगर हमने देखा कि हम मतलब कितना ज्यादा अटैच हो चुके हैं, क्योंकि ये शब्द आई थिंक एआई की बात करें तो सुबह से लेके शाम तक हम पता नहीं कितनी बार सुन लेते हैं, चाहे हमारा नाता इससे हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम सुन लेते हैं। तो हम वही चीज को अभी यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी कितनी हेल्प है जो कर रही है। अच्छा, इसी बात पर एक चीज आपको बताते हैं, वो ये वाली कि यस, ये एक और चैनल है टेक क्वीन, जिस चैनल पर अभी आप एक वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हो। लेकिन अगर आपको रोबोटिक्स को बड़े ढंग से पढ़ना है, आप रोबोटिक्स के एक एक चीज को लेकर के, मतलब जो कह दो ना कि आपकी किताब क्या है जो क्लास 10 417 आपका कोड है एआई, जिसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप इसको और ज्यादा डीप में पढ़ना चाहते हो, आप रोबोटिक्स को पढ़ना चाह रहे हो स्पेसिफिकली, तो यस, चैनल है इंडियन रोबोटिक्स डिवीजन। आप इसको डायरेक्ट भी यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, आपको पूरा नाम फिल करना पड़ेगा। अदरवाइज इसी चैनल के अंदर आपको चैनल लिस्ट के अंदर भी है जो मिल जाएगा, नहीं तो मैंने कम्युनिटी पर काफी बार पोस्ट है जो कर रखा है, तो उस पर मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से रोबोटिक्स है जो पढ़ा रही हूँ। जिस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए उस तरीके से मैं हर एक छोटी से छोटी चीज को लेकर के उसके अंदर आपको रोबोटिक्स के लेक्चर से दे रही हूँ। तो आप वहां से है जो रोबोटिक्स के अपने स्किल्स हैं जिनको आप सीख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एप्लीकेशंस ऑफ एआई, मैंने कहा ना कि डेली लाइफ के अंदर कितना एआई इंक्लूड है जो हो चुका है।
धीरे धीरे चीज़ों को देखते हैं। हम इतनी सारी ऐप्स का यूज़ करते हैं जिसके अंदर आप एग्जाम्पल ले लो, अगर विजुअल असिस्टेंट की बात करते हो, सिरी है, गूगल असिस्टेंट है, अलेक्सा है ना? तो यस, इनका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये भी एआई के ही एग्जाम्पल्स हैं। अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है, पढ़ते-पढ़ते मुझे चीज़ नहीं आ रही है, तो मैं यस एक बार बोलूँगी कि अलेक्सा मुझे इसका मीनिंग बताओ। यस, मुझे कोई रिमाइंडर सेट करना है। हम ह्यूमन हैं, मैंने कहा ना, नेचुरल है चीज़ें, हम भूल सकते हैं, लेकिन मशीन नहीं भूलेगी। आप उसमें सेट कर दोगे ये वाली चीज़ कि अच्छा मेरे को इस टाइम पर तुम्हें याद दिलाना है, तो वो आपको दिलाएगी, है ना? सो हम अपने फ़ोन से मैं अब फ़ैन को कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं लाइट को कंट्रोल कर सकती हूँ, है ना? तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, डेली डे टू डे लाइफ़ के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। देन नेविगेशन ऐप्स के लिए मुझे कहीं जाना है, तो मेरे को किसी अगर मैं किसी बंदे से पूछूँगी तो और एक मशीन से पूछूँगी, तो दोनों में क्या अंतर है कि हाँ, बंदा मेरे को गलत बता भी सकता है, बट मशीन बहुत हद तक ऐसे चांसेस है कि नहीं बताएगी। तो कहने का मतलब है कि हम गूगल मैप वगैरह का डेली टू डेली कितना सारा यूज़ है जो करते हैं, है ना? हमें प्रिडिक्ट करके बता देता है कि भई इस से जाओगे तो तुम्हें इतना टाइम लग जाएगा और यहाँ पर इतना ट्रैफिक है ना? अलग-अलग कलर से आपको डिफाइन करके बता देगा। तो ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, देन सोशल मीडिया, यस, आप फेसबुक का यूज कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम का, यस, वहां पर भी एआई है, की एल्गोरिदम्स हैं जो यूज हो रही है। आपके पास अगर मान लीजिए आप कोई एक मैंने मान लो किसी चैनल को अभी सर्च किया, अब उसका एक वीडियो अगर मेरी देखने की देर है, अगली बार उससे रिलेटेड सजेशंस मेरे पास आते जाएंगे। यस, दैट इज ऑल्सो कि एआई हमारे हम कितना डेली यूज करें। इंटरटेनमेंट के अंदर भी आप नेटफ्लिक्स का यूज कर रहे हैं, स्पॉटिफाई का यूज कर रहे हैं, इसमें आपने एक बार जो चीज देख लिया, अब उससे रिलेटेड आपको कितने सारे मूवीज के, शोज के, म्यूजिक के आपको कितने प्रेफरेंसेस आपको दिखाई देंगे कि अच्छा इसको देख लो, आपने ये देखा है उस चॉइस के अकॉर्डिंग, अब आप इसको भी ये जो देख सकते हो, है ना? तो कितनी सारी रिकमेंडेशन आपके पास में आती है। यस, ये भी एक एग्जाम्पल है। ईमेल एंड चैट ऐप्स के अंदर, यस, मैं जीमेल यूज कर रही हूँ, मैं हॉटमेल यूज कर रही हूँ, व्हाट्सएप यूज कर रही हूँ। यस, अगर ईमेल यूज करे तो अभी आपके पास मेल आई, तो अब उसमें से फिल्टर हो जाएगा कि भाई ये स्पैम में जानी चाहिए या ये इनबॉक्स में जानी चाहिए। दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एआई। हेल्थ फिटनेस के अंदर आजकल तो हम लोग वो है ना, वॉच लगा लेते हैं और कितने कदम हम चले, है ना, कितनी हमारी हार्ट बीट है जो मतलब कितने मतलब हर एक चीज है जो काउंट कर पा रहे हैं हम लोग, है ना? तो ये भी डेटा एनालाइज करना इज ऑल्सो एआई का एक एग्जाम्पल कि कितनी हेल्प है जो हमारी एआई के थ्रू हो रही है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अंदर आप अमेजोन, ईबे, जितने भी हम प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, है ना? तो यस, ये भी यहाँ पर भी जो रिकमेंडेशंस आ रही हैं हमारी, पास्ट में हमने जो चीजें सर्च की हैं और फ्यूचर में फिर या फिर प्रेजेंट में हमें उनसे रिलेटेड हमारी रिकमेंडेशन आ रही है, ये सारे भी इसी के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब लैंग्वेज ट्रांसलेशंस, जी हाँ, बिल्कुल। अब हम अगर मैं व्हाट्सएप पर भी किसी से हिंदी में भी बात करना चाह रही हूँ या फिर कोई मैसेज ऐसा जो इंग्लिश में आ गया, अब उसको हिंदी में कन्वर्ट करना, दैट इज ऑल्सो हमारा एग्जाम्पल इसी का ही है। फोटोज या वीडियोज एडिटिंग, है ना? मैं बोल रही हूँ लेकिन मेरी आवाज ही चेंज हो गई, ये भी किसके थ्रू, एआई के थ्रू हो सकता है। फोटो के ऊपर फिल्टर लग जाना, ये सारे के सारे आप टिकटॉक आपने यूज किया होगा, अडोब फोटोशूट या फिर हजारों ऐसी कितनी सारी एप्स हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं डेली टू डेली लाइफ के अंदर, जहां पर हमारे फेशियल रिकॉग्निशन हो करके कुछ और चीजें आप कह लो कि भाई अगर मुझे आई लैशेज अलग करने हैं, है ना, तो कैसे जो है हमारा, क्योंकि हर किसी का चेहरा अलग होगा, लेकिन वो फेस रिकॉग्नाइज करके कैसे आपके अकॉर्डिंग जो है रिकमेंडेशन आपको दी जाएंगी उस पर्टिकुलर ब्यूटी ऐप के अंदर। ओके, स्मार्ट होम डिवाइसेस, स्मार्ट थर्मोस्टेट, सिक्योरिटी कैमराज, यस, ये सारे भी इसी के अंदर हैं जो आते हैं। ये सब भी जो है एआई का इस्तेमाल है जो कर रहे हैं। यस, ये सारी चीजें, वैसे फिलहाल हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस दोनों शब्द मिल करके कैसे एआई शब्द है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, देन हम लोगों ने ये भी देख लिया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, अब यहाँ से ये आपकी किताब के अंदर ही है, आप कोई भी बुक है जो प्रेफर कर रहे होंगे, सब में ऑलमोस्ट सेम सेम से एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे इसमें इंटेलिजेंस का ही आपको इस्तेमाल करना और इस पजल को एक तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, अब इस पजल के अंदर क्या है कि चूज द राइट डोर टू सर्वाइव।
Early morning, a little Gia finds herself trapped inside a room. The only escape is through those three doors. There is more than one door that is safe. There is more than one door that is safe. Figure out those safe doors. तीन नो डोरों जो डोरों के दोस्त हैं उनके बारे में चीजें यहाँ पर लिखी है कि एक जो दरवाजा है, चाहे आप तीनों में से कोई भी ले लो, पता नहीं कौन सा है, लेकिन उसके बाहर क्या है कि भाई देर इज ए निंजा हु विल चॉप योर हेड ऑफ अगर आप उस दरवाजे को खोलते हो तो। सेकंड आपके पास में क्या है कि कोई एलिगेटर है हु हैज नॉट ईटन सिंस 2 years। फिर डोर 3 है अ मैड साइको वेटिंग टू किल यू। ओके, तो ये पजल आपके सामने आई है, ठीक है। तो अब आप इस पजल को क्या कर रहे हो, कैसे सॉल्व कर रहे हो? इंटेलिजेंस का यूज करके, है ना। आप स्मार्टनेस के साथ में सोच रहे हो कि अच्छा ये सिचुएशन अगर मेरे सामने आई होती तो तीनों चीजें आपके सामने दी है कि डोर 1 में क्या होगा अगर मैं खोलूंगी तो, 2 में क्या होगा, 3 के अंदर क्या होगा। अब मैं सोच करके समझ करके जितनी मेरे पास समझ है, जितनी मेरे पास इंटेलिजेंस है, मैं उसका इस्तेमाल करके अब एक बेस्ट डिसीजन पर आऊंगी कि अच्छा मैं इस दरवाजे को खोलती हूँ। अब यही चीज अगर मशीन के सामने जो आती तो मशीन कैसे जो है अपने डिसीजन को ले पाती। दोनों में देख रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में कुछ भी नहीं है। हम जो चीजें कर रहे हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस है, हम वैसा ही मशीन को ट्रेन करना चाह रहे हैं, है ना। अगर मेरे सामने ये सिचुएशन आई है तो मैं उस आधार पर क्या लूंगी कि अच्छा निंजा ठीक है मेरा सर अलग कर देगा तो नहीं, मैं यहाँ से तो नहीं जाऊंगी। फिर आएगा कि एलिगेटर, अच्छा उस बंदे ने 2 साल से नहीं खाया है खाना, है ना, तो अब हो सकता है वो जिंदा ही ना हो, 2 साल से वो भूखा बैठा है, तो 2 साल से अगर बैठा है तो हो सकता है तो ये ऑप्शन हो सकता है बाहर जाने का, है ना। अगर कोई साइकोपैथ मेरा वेट कर रहा है तो यस वो तो मेरा चॉप कर ही देगा सर। तो यस अब मेरा जो डोर 2 है तो वहां से है जो मेरा जाना आसान हो सकता है। तो यहाँ मैंने क्या किया, अपनी समझ को, अपने एक्सपीरियंस को, इंटेलिजेंस को यूज करके एक डिसीजन लिया कि ऐसा हो सकता है, मैं यहाँ से बाहर ऐसे जा सकती हूँ। अब यही डिसीजन मशीन को लेना होता तो वो किन किन चीजों का सहारा लेती, जो उसको डेटा दिया गया था, जो उसके पास एक्सपीरियंस बने थे उस डेटा से रिलेटेड, जो भी हमने उसके अंदर चीजें करी हैं, जैसे उसने कभी जो डिसीजन लिया होगा पिछली बार, कभी डिसीजन लिया होगा, अब उसको पता है कि अच्छा इस डिसीजन लेने से ये होगा, अब मैं डिसीजन अगला ले रही हूँ। तो एआई कैसे काम करेगी और हम ह्यूमन इंटेलिजेंस से जो कैसे काम कर रहे हैं, दोनों चीजों के बीच में अपना अंतर है जो रखते हुए जाना। अब नेक्स्ट भी आपके बुक के अंदर ही एक और यहाँ पर पजल है जो आपको दी है कि आरती इनवाइटेड 4 ऑफ हर फ्रेंड्स। मैं आपको इसमें ओवरऑल बता देती हूँ कि आरती ने क्या किया, अपने कुछ दोस्तों को बुलाया 4 दोस्तों को डिनर के ऊपर, क्योंकि वो काफी टाइम से मिले नहीं थे। अब उन्होंने काफी सारी बातें की एंड देन खाना भी खाया। और क्या हुआ कि अगली सुबह आरती के जो 2 दोस्त थे उनकी डेथ हो चुकी होती है। अब इस पर आती है पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आरती के घर। अब वो ये पाते हैं कि आरती के जो 2 दोस्त थे उनकी जो डेथ हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि उनके खाने में जहर मिला दिया गया। अब जो जहर मिलाया था वो कौन से भोजन के अंदर था, दैट वाज इन स्ट्रॉबेरी पाई के अंदर। ओके, अच्छा बाकी जो 3 थे जो बच गए थे वो इसलिए बच गए थे क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रॉबेरी पाई खाई ही नहीं। 2 दोस्तों ने खाई थी तो उनकी डेथ हो गई, लेकिन बाकी जो 3 बच गए उन्होंने नहीं खाई थी, मतलब उन्होंने नहीं खाई थी इसलिए वो बच गए। ओके, अब यहाँ पर एक सिचुएशन है जो आ गई। अब पुलिस किस तरीके से अपनी समझ, इंटेलिजेंस है जिसका सहारा लेकर के अब जो है मतलब जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है, पूछताछ है, जिसको गैदर करके एक फाइनल डिसीजन पर आएगी कि भाई एक्चुअल में असली कातिल कौन था। अब उनके पास में डेटा के आधार, मतलब डेटा जिससे उन्होंने डिसीजन लेना, उनके पास एक फोटो है जिसमें देखो अलग अलग दोस्तों के नाम है और किस तरीके से आरती, सीमा, शिव और बाकी जो दोस्त हैं वो खाना खाते हुए दिखाए गए हैं। जो ये 2 तो खैर उनकी डेथ हो चुकी है, तो तीनों की फोटो आपके सामने है। ओके, अब पुलिस ने पूछा कि वाई डिडंट यू ईट द पाई, शिव से पूछा, तो शिव का आंसर था कि उसको एलर्जी है स्ट्रॉबेरी पाई से, इसलिए उसने नहीं खाई। ठीक है, अब सीमा से पूछा गया तो सीमा कह रही है कि मैं डाइट पर थी। और फिर जो आरती है उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने काफी सारी स्ट्रॉबेरी है बनाते टाइम ही खा ली थी तो इसलिए मेरा मन नहीं किया और मैंने नहीं खाई। ओके, तो अब 3 लोग
तीनों अलग अलग बयान और आपके पास एक फोटो, उस फोटो के आधार पर अब जो फाइनल में आपको आंसर है जो बता देती है, इस फोटो के अकॉर्डिंग और इस डेटा के अकॉर्डिंग सीमा है जो वो एक असली मतलब कातिल यहाँ पर जो है पुलिस के द्वारा ठहराई जाती है। उसका रीजन यही था कि जैसे ये फोटो के अंदर इसने कहा कि मैं डाइट पर हूँ, लेकिन ये फोटो के अंदर देखो कितना अच्छे से खाना खा रही है ना, क्योंकि जो बंदा डाइट पर होगा तो वो इतना सारा तो नहीं खाएगा। तो इस आधार पर उन्होंने डिसाइड किया कि ये सीमा है जो कातिल हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, एक सिचुएशन है, फिर क्या हुआ, डिसीजन है जो लिया गया, कुछ मतलब डिसीजन कैसे लिया गया, इंफॉर्मेशन, यानी कि मशीन की भाषा में इस इंफॉर्मेशन को बोला जाएगा डेटा। तो मशीन को डेटा प्रोवाइड कराया जाएगा, उस डेटा के आधार पर अब डिसीजन है जो होगा कि अच्छा अब कातिल कौन है जो हो सकता है। जैसे हम अपनी इंटेलिजेंस यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं ना, बार बार लोगों से पूछ रहे हैं, पूछताछ करती है ना पुलिस जब भी कोई ऐसी चीज हो जाती है। यस, पुलिस अब पूछेगी उस आधार पर, जैसे कभी हमने मूवीज में भी देखा होगा कि जैसे कोई बयान देता है तो उसको लिख लेती है पुलिस, है ना। ऑफ कोर्स ऐसा तो कोई अंदर यामी बैठा नहीं है कि हाँ उसने बताया हमको याद हो गया, है ना। सालों साल केस चलते हैं तो वो इसलिए डेटा लिख लिया जाता है कि अगर कोई पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है बंदा, वो भी बदला जाए, लेकिन डेटा तो आपके पास में होगा ही ना। तो बस वो डेटा लिखा जाता है, वो इंफॉर्मेशन जो आपको मिली उस आधार पर फिर क्या होगा, डिसीजन होंगे कि अच्छा ये केस का नतीजा क्या है जो निकलेगा। यही चीज मशीन के केस में है जो होती है। मशीन को क्या दिया जाता है, डिसीजन लेने के लिए डेटा दिया जाता है। ओके, अब आपके पास में काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये भी एआई का एग्जांपल है। हर मशीन एआई है जो नहीं है। हमारा जो पंखा है, अब बटन दबाएंगे तभी ये चलेगा ना। हमने एक इसको जो है मतलब एक तरीके से ऑर्डर दिया कि भाई तुम चलो, है ना। अब इसमें तो कोई एआई यूज नहीं हो रही। एआई मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग से कुछ इसका मन करे अच्छा कि मेरे को ठंड लग रही है तो मैं बंद हो जाता हूँ, ऐसा तो नहीं होता। तो ये एआई का एग्जाम्पल नहीं है। ओके, तो अब दोनों के बीच में अगर हम एक एग्जांपल देखें तो आप कह लो कि जैसे एक एक टॉय ट्रेन है, ठीक है। जो टॉय ट्रेन क्या है कि मूव्स एंड डायरेक्ट, मतलब जैसा उसमें है कि भाई जैसे आपने भी देखी होगी एक ऐसी टॉय ट्रेन जिसमें वो ट्रेन की पटरी होती है, हम यहाँ से चाबी भरते हैं, है ना, और वो आगे जो है चलती है, वो एक नहीं है एआई वाली मशीन। लेकिन वहीं पर हमने एक ऐसे एआई टॉय की बात करें कि जिसको हमने कुछ डेटा दे दिया, उस डेटा के आधार पर वो काम है जो कर रही है, और अगर आगे कोई उसको अपने डेटा के अंदर मतलब उस डेटा के अकॉर्डिंग अपनी एल्गो में कोई चेंज करके कोई डिसीजन भी लेना है अपने अकॉर्डिंग, तो वो कर पाए, बस वही वाली मशीन्स क्या होंगी, एआई वाली मशीन्स होंगी। इधर तो कुछ नहीं यूज हो रहा है, इधर तो सिर्फ एक डेटा दे रखा है, उस अकॉर्डिंग जैसे उसमें कोड है वैसे वैसे वो चलेगी। तो एक मैंने यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर दिया है कि डजेंट लर्न और रिमेंबर, कोई ऐसी चीज याद या रिमेंबर नहीं होती है। जैसा आपने उसको पाथ बना दिया है वो बस उसी पाथ को फॉलो करेगी मशीन। हर एक्शन मतलब बार बार है जो वही एक्शन है जो परफॉर्म होगा, ठीक है। ओके, सो टॉय ट्रेन इसका एक एग्जाम्पल है जो आप ले सकते हो। बाकी अगर हम एआई बेस्ड मशीन की बात करें तो टॉक एंड इंटरैक्ट बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंसेस। हम बात हमें इस तरीके से लगेगा कि अच्छा सामने कोई मेरे ही जैसा बंदा है जो बैठा है, जो मुझसे बात कर रहा है। लर्न भी होता है इनको और ये चीज़ें याद भी रख पाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई मेरा फेवरेट कलर भी है जो पता होगा, अगर मैंने कलर बताया कि अच्छा मेरा फेवरेट कलर ये है और मैं परसों जाकर के पूछूं तो ये मेरे पास आंसर आएगा, अच्छा ये मेरा फेवरेट कलर है। अडेप्ट इट्स कन्वर्सेशन बेस्ड ऑन व्हाट इट लर्न। आपके ने कुछ डेटा प्रोवाइड कराया इसको, उस डेटा के अकॉर्डिंग आगे चीजें होंगी। कोई चीज हो जाती है ऐसी तो उसका एक एक्सपीरियंस बन जाता है, अब उस आधार पर आगे जो है चेंजेस भी हैं जो हो सकते हैं। चेंजेस वही बिहेवियर बेस्ड ऑन यूजर इंटरेक्शन। अ रोबोट फ्रेंड दैट टॉक्स एंड लर्न विद यू, ठीक है। तो एक रोबोट्स का हम जो मूवीज में देखते हैं आप वो एक एग्जाम्पल है, अलेक्सा एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ओके, अब अगली जो क्लास है वहां पर हम लोग एआई के अंदर आगे है जो चलेंगे, जिसमें हम फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एआई को भी बड़ी डिटेल के अंदर देखने वाले हैं, राइट। ओके, तो चलिए फिर कैसा लगा आपको ये लेक्चर। ये चीज़ें आपके लिखने के लिए भी होंगी और बड़ी ही आसान भाषा में पूरी कोशिश की जाएगी कि आप चीज़ों को समझ पाएं। ओके।
तो क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी पहली यूनिट इंट्रोडक्शन टू एआई का ये पहला पार्ट। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। यस, आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे होंगे, दोस्तों के साथ में भी आप शेयर कर रहे होंगे। एंड चलिए फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय।